बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुसीबत में हो तो कोई आपको आकर कह दे कि यार अगर तुझ पर हमला हुआ तो मैं तेरे सामने आऊँगा और मैं तुझे बचाऊँगा। ये अल्फाज बड़े काफ़ी होते हैं। रूस के प्रेसिडेंट ने अपना नुमाइंदा भेजा ईरान में और उसने जिस तरह मुलाकात की है और पूरी दुनिया की नज़रें उस शख्स के ऊपर थी। ये रूस का सिक्योरिटी चीफ है। ये पहले डिफेंस मिनिस्टर था और इस सूरत हाल में सबसे तगड़ा बंदा, सबसे तगड़ा जर्नैल इस वक्त रूस की फौज में यही है और पुतिन का राइट हैंड है। इस शख्स को भेजा और उसने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की। उसने कहा कि आयतुल्ला अली खामनाई को कह दें कि पुतिन का पैगाम है, आप करें इजराइल पर हमला, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर जंग छिड़ेगी तो रूस की फौज पहले मैदान में उतरेगी, ईरानी फौज बाद में होगी, हम आपकी मदद करने के लिए उतरेंगे। ये रेड लाइन इतनी काफी होती है। इसको कहा साथ में आपको बचाने के लिए रूस आखिरी हद तक जाएगा और हम उस नक्शे को ही मिटा देंगे कि जहां पर ईरान और रूस नहीं। और यहां तक पैगाम क्या है कि जिस दुनिया में रूस ईरान नहीं है उस दुनिया का फायदा कोई नहीं है। ये क्या डेवलपमेंट है कि अभी आप ये सोचिए, दुनिया में मस्खरे हैं सारे, ये समझ रहे हैं कि दुनिया में हुक्म, ये पता नहीं दुनिया को हो क्या रहा है। बांग्लादेश के अंदर इतना बड़ा आज इनकलाब आया है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने, ये आर्मी चीफ वहां पर रोंदते हुए बांग्लादेशी अवाम पैरों तले रोंती हुई आर्मी चीफ को निकल जाएगी। इसको पता नहीं इसने किया क्या है। बांग्लादेश में स्टूडेंट जो हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ कान खोल कर सुन ले, हमारे कान खोल कर सुन ले। तुम अगर ये समझ रहे हो कि तुम चुप करके शेख हसीना वाजिद को तुमने भगा दिया फौज ने और हम पर गोलियां जला दी फौज ने, और उसके बाद तुम ये समझ रहे हो कि तुम एक अबूरी सेटअप ले आओगे और इंतखाबात कर लोगे और इंतखाबात करके हम पर फिर वही लोग मुसल्लत कर लोगे। उसने कहा कि कान खोल कर फौज सुन ले। हम बड़े क्लियरली बता देना चाहते हैं, फौज की पेश की गई किसी अबूरी सेटअप और हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करेंगे। ये आर्मी चीफ अपनी खानों की खिड़कियां खोलकर सुन ले, ना तस्लीम करेंगे। ये जो स्टूडेंट्स की तहरीक है, इनमें से लोग आगे आएंगे, हम बताएंगे कि कौन सी हुकूमत होगी, हम आपको पूरे निज़ाम का सेटअप बनाकर देंगे अगले 24 घंटों के अंदर। हम बताएंगे कि तहरीक चलाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं पूरी उसमें एक हिस्सा उनका होगा और इसी तरह बहुत सारे दूसरे लोग होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे। और उसके बाद कहा कि अगर फौज ने ये सोचा कि हम अपने बंदे ले आएंगे या कोई हुकूमत कायम कर लेंगे या कुछ सदारती हुकूमत आ जाएगी तो हम उड़ाकर रख देंगे उस हुकूमत को। और आप इस सारी सूरत हाल में अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर कर लें कि ना हम फौज को तस्लीम करेंगे, ये आर्मी चीफ को तस्लीम नहीं करेंगे, ना हम किसी अबूरी हुकूमत को तस्लीम करेंगे। हम बताएंगे कि अब मुल्क का निज़ाम चलेगा कैसे, वरना ये सड़कें भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं और आप भी इधर ही हो। ये यानी इनडायरेक्टली उसने बता दिया कि ये ना हो कि अगला निशाना आप हो। अब ये सारी सूरत हाल जो बता रही है वो दुनिया बदल रही है। सबसे पहले इस हवाले से समझ लें, दुनिया में एक बात याद रखिएगा, ये जो आपको अचानक से हलचल मचती हुई पिछले कई दिनों से नजर आ रही है कि यानी आप गौर करते जाएं, बरतानिया के अंदर आवाम निकल गई है सड़कों पर, यूरोप में खाना जंगी स्टार्ट है, अमेरिका में भी प्लान इस वक्त हो रहा है, स्टॉक मार्केट्स जितनी बुरी तरह क्रैश हुई हैं। आज $2 ट्रिलियन पूरी दुनिया के अंदर $2 ट्रिलियन का लॉस हुआ है और क्रैश हो गई है सारी मार्केट। सारी दुनिया की मार्केट्स ने ट्रेडिंग बंद कर दी। बिलियनर्स ने अपना पैसा फौरी तौर पर निकाल लिया। नेतन्याहू बंकर में है, आर्मी चीफ बंकर में है, ये तमाम के तमाम लोग बंकर्स में हैं और आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल कितनी खराब है। अब इस सारे सिनेरियो में पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी दुनिया में हुकूमतें तलट पलट हो रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में बांग्लादेश के एस्टैब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है और ये इजराइल भी आने वाला। लेकिन अब जरा इजराइल की पहले हालत समझे। देखिए, रूस ने इस काम ये किया है कि ये उनका जो सिक्योरिटी चीफ आया है
उसने आकर बड़े क्लियर अंदाज में सिर्फ एक बात कर दी है। उसने कहा है कि देखो, हम लोगों ने आखिरी हद तक फैसला किया है ईरान के साथ खड़े होने का। अगर इस सारी सूरत हाल में अमेरिका इस जंग में कूदता है, आप पर बचाव की सूरत हाल आती है, हम अपना S-500 भी देंगे, S-400 तो गालिबन ऑलरेडी है उनके पास, आपकी हर तरह से मदद करेंगे। रूस की फौज तैयार है आपकी मदद करने के लिए। और आयतुल्लाह अली खामनाई को ख़ास तौर पर इस शख्स ने आकर पैगाम दिया है कि आयतुल्लाह अली खामनाई को बता दें कि आपके साथ पुतिन खड़ा हुआ है, ये जंग आपकी नहीं है, ये जंग हमारी है और हम इस जंग में आखिरी हद तक कूदेंगे। और ये लड़ाई अब आपकी लड़ाई नहीं है, दुनिया के उस नक्शे का करना ही क्या है कि जहाँ पर ईरान ने, ये पहले बात उसने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कही थी कि दुनिया के उस नक्शे का करना क्या जहाँ रूस ना हो। जिस ज़मीन पर रूस नहीं है उस ज़मीन को वैसे ही तबाह हो जाना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात कही थी पुतिन ने। और आज उसने कहा है कि दुनिया को अगर रहना है तो ईरान और रूस को रहना होगा, तो रूस और ईरान का क़याम लाजिम और मजलूम है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इतनी बड़ी सूरत हाल जब कोई भी लीडर उठकर कह देता है किसी भी मुल्क के बंदे को कि यार आप लड़ाई करें, मेरी फ़ौज तैयार है और हम आखिरी हद तक जाएंगे। और सबसे मज़ेदार बात, आप हैरान होंगे कि उसके बाद एक तरफ तो इन्होंने जैमर से ये तमाम चीज़ें दी हैं, दूसरी सूरत हाल उससे भी ज़्यादा अजीबो गरीब है कि एक नोटिस जारी किया है ईरान ने पायलट्स को। और ये नोटिस असल में बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस नोटिस में उन्होंने कहा है कि जंग अब छिड़ने वाली है, सो लिहाजा आप लोगों ने अब इस सारे सिनेरियो में तैयार रहना है कि यानी हम लोग GPS जैमिंग करने वाले हैं, तो आपको अपनी डायरेक्शन देखनी है। यानी पायलट्स को भी कह दिया है, तमाम लोगों को, इर्द गिर्द के ममालिक को भी कह दिया है कि वो जैम करेंगे। जब आप ट्रैफिक जैम करते हैं तो उसका असर पड़ता है इर्द गिर्द के ऊपर भी। यानी ये सारी सूरत हाल में असल में तो मसला ये होता है कि उन्होंने इनकमिंग मिसाइल और ये तमाम चीज़ों, क्योंकि इन्होंने इस्तेमाल करना है, तो एक चीज़ तो ये है बड़ी क्लियर अंदाज के अंदर। अब आप अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि इजराइल को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि पूरा मुल्क इस वक्त बांग्लादेशी मॉडल के तहत आ सकता है। और ये ना हो कि वहाँ पर सारे का सारा निज़ाम तलट पलट हो जाए। और ये डिपेंड करेगा ईरान का स्ट्राइक करना क्या है। देखिए, रूस इस जंग में कूद पड़ा है, ये आप ज़हन में रखिएगा। इनिशियल स्टार्ट लेगा इस वक्त ईरान, और आप ये देखेंगे आने वाले वक्त में 2 ऐसी कंट्रीज शामिल होने वाली हैं। पाकिस्तान डिसाइड कर ले कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि 2 कंट्रीज शामिल होने वाली है जिसने पूरी दुनिया की नींदें हराम करनी है। एक है नॉर्थ कोरिया और एक है चाइना। अल्टीमेटली इस जंग में उन्होंने भी कूदना है। क्यों? क्योंकि पूरा यूरोप कूद रहा है, क्योंकि अमेरिका कूद रहा है। और नेतन्याहू के साथ बांग्लादेश वाला मॉडल इस वक्त रिपीट हो सकता है। जब अप्रैल में ईरान ने हमला किया था इसराइल पर, तो उन्होंने GPS जैमिंग वार्निंग जारी की थी। अब एग्जैक्टली उन्होंने ये सारी सूरत हाल की है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो सब कुछ हुआ है, उसके बाद आज इसराइल के मीडिया में हेडलाइंस क्या लगी हैं? वहाँ की हेडलाइंस है कि इफ इजरायली डोंट राइज अप नाउ विल हैव नथिंग लेफ्ट टू फाइट फॉर। उन्होंने कहा कि आज अब अगर इजरायली खड़े नहीं ना होते, फिर उसके बाद हमारे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका क्या मतलब? उनके मीडिया में इतनी आज़ादी है। हम अक्सर बात करते हैं कि इसराइल का ये हफला, उनके मीडिया में इतनी आज़ादी है, इतनी आज़ादी है कि इस सारे सिनेरियो में वो कह रहे हैं कि आज अगर आप ना खड़े हुए, यानी ये जो नेतन्याहू तमाशा कर रहा है और ये सारी सूरत हाल और ये फलाना मुल्क के अंदर, आज आपने ना बचाया तो आपके पास अब बचेगा नहीं, क्योंकि अब मिसाइल आ रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला, दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, इसराइल की शक्ल करेंसी ज़मीन बोस होने वाली। सबसे ज़्यादा स्टॉक्स गिरे हैं इसराइल के अंदर। देखिए, वो तो गिर नहीं थे, आपके ऊपर एक हमला होने वाला है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप तो इस सारे सिनेरियो में देखेंगे तबाही होगी। सो अगले सिनेरियो में जो हालात होने वाले हैं वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अब यानी जो बांग्लादेश का मॉडल है वो स्टूडेंट्स का, वो बड़ा क्लियर हो चला है। इससे एक चीज़ साबित हो रही है कि दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट के कानों के पर्दे आज फट गए हैं, क्योंकि अब ये मामला नहीं रहा, लोगों की हो गई है बस। अब ये हालात बिल्कुल ख़त्म हो गया कि जी वो बाहर निकलेंगे हम
और हम निकल कर जी ये काम करेंगे, हम जी फलाना काम करेंगे, वो जी आप हुकूमत करा ले, आप इलेक्शन करा ले, अच्छा जी अब हसीना वाजिद गई है तो खालदा ज़ियाद है, वो कहते हैं बस बहुत हो गया, स्टूडेंट्स बनाएंगे हुकूमत, हम आएंगे यहाँ पर पावर के अंदर। आर्मी चीफ को उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि तूने तो भगाया है ना शेख हसीना वाजिद को, ये ना हो कि तेरे दिन पूरे हो जाए और ये मोब चलकर वहां पर आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंच जाए तो तेरा हशर नशर हम कर दे। हमने इस गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करना, हम बताएंगे मॉडल क्या होगा हुकूमत चलाने का। यानी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे मॉडल क्या होगा, लोग कह रहे हैं अवाम के नुमाइंदे हो गए, नहीं कि खालदा जिया शेख हसीना, खत्म, निज़ाम तरम भरम कर दिया आज उन्होंने। ये तारीख का सबसे बड़ा इस वक्त इनकलाब है जो निज़ाम तोड़ा है, ये पूरी दुनिया में अब होना है। लोग तंग आ गए एस्टैब्लिशमेंट से, और इसके बाद ये सीधा याद रखिएगा इजराइल जाना, अगर ईरान ने वहां पर बड़ा हमला कर दिया तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि वहां पर जो तबाही आ रही है वो सीधी ट्रांसफर हो गया, फिर इजराइल की जानिब जाएगी, और वहां पर और पूरी दुनिया फिर इर्द गिर्द सारे ममालिक इसकी लपेट में आने वाले हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।